मैथ्स को और आसान बनाने के लिए आज मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज नंबर 6.3। चलिए समझते हैं और ध्यान से देखिएगा कैसे मैं करता हूं। आपको मैं टॉपर वाली अप्रोच बता रहा हूं कि इस बार टारगेट आपका बना है, मैंने बनवाया था 100 में से 100 का, अब की बार 100 पार और हम लोग करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। 6.3 का पहला क्वेश्चन है, फिगर आपको गिवन है, इसमें हमें पी आर क्यू बताना है कितना होगा। देखो ध्यान से देखना, हड़बड़ी नहीं चाहिए, जल्दबाजी नहीं चाहिए। एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो बार बार का ये झंझट खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये फिगर गिवन है, फिगर में आपको दिया गया है ये एस है और इसके बाद में नीचे ये पी पॉइंट दिया गया है और एंगल ये गिवन है। देख लो आप क्वेश्चन में, देखिए 135 डिग्री, ये 135 डिग्री है। क्लियर, एस पी और 135 ये आर है, यहाँ पे आपका क्यू है और ये आपका टी दिया गया है और ये एंगल 110 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, ये सब चीजें क्वेश्चन में आपको दी गई थी जो कि मैंने फिगर में मेंशन भी की। हमें फाइंड करना है पी आर क्यू। क्या फाइंड आउट करना है, पी आर क्यू, इस एंगल को निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से समझना। ये 135 है तो आप खुद बताइए ये एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 180 से माइनस करते हैं इसको 135 को, तो एंगल आ जाएगा क्यू पी आर। बताइए यस नो। देखो क्यू पी आर, तो ये ऐसे चले। बहुत सारे बच्चे एंगल लिखने में भी प्रॉब्लम करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। क्यू पी आर ऐसे चले तो बीच में पी आर है, देखो क्या लिखेंगे, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कर दो 135 डिग्री। चलो माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे, तो 45 डिग्री आ गया या नहीं। ये 45 है, ये फाइंड आउट करना है। चलो तो फिर क्या करें, हम लोग करें 45 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू किसके, 110 के। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, तो इन दोनों को प्लस जब करेंगे तो इसके इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है, जैसे कि एक बार यहाँ बताते हैं आपको फिर से। ये मान के चलो ये एक्सटीरियर एंगल है इस कॉर्नर पर, तो ये सम होगा इस एंगल के और इस एंगल के। एंगल ये और ये, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल आएगा। क्लियर है, तो यही अप्रोच मैंने अपनाई, इन दोनों का प्लस फॉर 110 के इक्वल आएगा। तो आप लिखोगे एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110 माइनस में 45 डिग्री। 10 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 5, इसने दिया था तो 0, 10 में से 4 जाएंगे 6, कितना आ गया है, 65 डिग्री आ गया है। क्या जरूरी यही एक्सटीरियर है, ये भी तो एक्सटीरियर है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये वाला एंगल निकाल ले फिर तो, है ना, पी क्यू आर निकाल ले, ये दूसरा मेथड हो जाएगा। इसको निकाल के इन दोनों का प्लस इसके इक्वल रख दो, आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। क्लियर, सेकंड करते हैं। सेकंड में आपको फिगर गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है वो मैं बताता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से समझना क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड फिगर गिवन है, ये ट्राइंगल बना हुआ है। क्या है ये, एक्स वाई जेड, ये ट्राइंगल दिया गया है और ये एंगल है 62 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल आपको दिया गया है 54 डिग्री। कितना गिवन है, 54 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ओ वाई और ओ जेड, ये ओ पॉइंट है, ओ वाई ओ जेड इन एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तब हमें बताना क्या है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर एंगल में कन्वर्ट करना। जैसे कि ओ वाई एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर पार्ट में हो जाएगा। ओ जेड एंगल जेड को कर रहा है, ये भी दो बराबर पार्ट में हो जाएगा। फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि कितना एंगल पहले निकालें, ओ जेड वाई। क्लियर, और क्या निकालना है, वाई ओ जेड, और ये निकालना है। चलो करते हैं कैसे निकलेगा ये, चलो समझते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें ले लें। देखो यहाँ पर लिखें इन ट्राइंगल, वो है एक्स वाई जेड, बड़ा वाला ट्राइंगल। पहला एंगल इसमें 62 डिग्री, दूसरा एंगल इसमें 54 डिग्री
और तीसरा एंगल कितना है, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 आता है। इनको इनको प्लस करिए, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का ये उधर भेज दो, एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। 10 में से 6 जाएंगे तो आ जाएंगे 4, 7 में से 1 जाएंगे तो आ जाएंगे 6। कितना आ गया है ये, 64 आ गया। 64 ये पूरा आया है, लेकिन हमें क्या पूरा चाहिए, नहीं, देखो हमें तो सिर्फ ओ जेड वाई चाहिए। तो देखो ओ जेड बाइसेक्ट ऑफ एंगल जेड, एंगल जेड को बाइसेक्ट कर रहा है, जेड भी पूरा है, तो क्या आ जाएगा, ओ जेड वाई इक्वल टू 64 का हाफ, 64 का हाफ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया है 32 डिग्री। तो ओ जेड वाई कितना आ गया 32 डिग्री। अब ऐसे ही ओ वाई किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ओ वाई बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में करना, बाइसेक्ट ऑफ एंगल वाई। चलो ओ वाई जेड देखो निकालते हैं, ओ वाई जेड भी देखो इतना ओ वाई है, यहाँ से यहाँ तक ओ वाई जेड। बहुत सारे बच्चों को उसमें दिक्कत है, तभी उनको बता रहे हैं। ओ वाई जेड ये कितना है, ये है हाफ किसका, 54 का, 54 का कर लो हाफ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 27 डिग्री। ओ वाई जेड आ गया, ओ जेड वाई आ गया। अब देखो छोटा ट्रायंगल बना है, यानी ध्यान से देखो वाई ओ जेड, ये एक छोटा क्या बन रहा है, ट्रायंगल, इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्या लिखें, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। इस ट्रायंगल में एक एंगल कितना है 27 डिग्री, लिख लो, प्लस दूसरा कितना है, दूसरा अभी निकाला था मैंने 32 डिग्री, उसको लिख लिया, और तीसरा वाला क्या है वाई ओ जेड, ये फाइंड भी करना है हमें, वाई ओ जेड इक्वल टू कितना 180। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180 डिग्री। इसको प्लस करिए, 7 2 9 2 3 5, 59 प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। 59 उधर भेजिए, देखो ये है वाई, वाई ओ जेड इक्वल टू 180 से माइनस कर दो 59 डिग्री। चलो माइनस करें, 10 में से 9 जाएंगे 1, 7 में से 5 जाएंगे 2, 1 2 1, 121 आ गया है डिग्री में, वाई ओ जेड फाइंड आउट हो गया। आसान था ये, बहुत सिंपल था, ये तरीका समझ में आया, सिंपल वे से हम लोग करते हैं, ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल में कितनी होती है 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इक्वल किसके होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना, क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको फिगर गिवन है, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। फिगर गिवन है, ये दिया गया है ए बी, ये बी है, ये ए है, ए बी दिया है, फिर इसके बाद में ये आ गया ऐसे, ये चला गया ऐसे, और ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ये सी है, ये आपका ई है, और ये वाला डी है, ठीक। ये एंगल कितना है 53 डिग्री, कितना दिया गया है 53, और ये कितना है 35 डिग्री, क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को इसमें निकालना है डी सी ई, क्या निकालना है, ये वाला एंगल, देखो कैसे लेते हैं डी सी ई, इस बात को समझो, ये डी है, जैसे उसमें लिखा है वैसे चलो, डी सी ई, बीच में ये आया, इसी को फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखो कैसे निकालना है, इसमें आपको एक बात और कही गई है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, क्या कहा गया है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये बात आपको और गिवन है, और सारी चीजें तो फिगर में मेंशन है, और हमें डी सी ई निकालना है। ए बी पैरेलल डी ई के है, तो अब बताओ ये एंगल इसके अल्टरनेट हो जाएगा, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो आप लिख लो एंगल ए ई डी इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल इसका रीजन, रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है।
अब यहाँ पर देखिए ये छोटा क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो ले लो इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, डी सी ई। एक एंगल कितना है 53 लिख लिया है, प्लस दूसरा कितना है 35 वो लिख लिया है। अच्छा देखो ए ई डी कहें या सी ई डी कहें, बात एक ही है ना, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो यही है इतना। और तीसरा एंगल क्या है डी सी ई, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। 5 और 3 8, 5 3 8, 88 डिग्री प्लस डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस का आप उधर भेज दो, एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88। ध्यान से देखना 10 में से 8 जाएंगे 2 आएंगे या नहीं, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से कितने जाएंगे 8, तो आ जाएंगे 9। तो आपका डी सी ई जो फाइंड करना था कितना आ गया है 92 डिग्री। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? थर्ड ये कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग फोर्थ वाला करेंगे, जिससे आप ध्यान से देखिएगा फोर्थ में क्या हो रहा है। क्लियर है? फोर्थ में फिगर देखो, फिगर दिया गया है 6.42 फिगर, आपने अपनी बुक में देखा करो आप। ठीक है, मैं साइड में हटता हूँ, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इरेज कर देते हैं ताकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो इसमें, है ना। समझते टाइम बहुत आराम से समझना है, एक बार बात दिमाग में बैठ गई तो फिर वो बाहर नहीं निकलनी है, फिर तो रिवीजन ही जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। मैं टॉपर वाली अप्रोच आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं, कैसे आप मैक्सिमम में से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, फिगर बना है, फिगर बना लेते हैं पहले। ये इस टाइप से कुछ फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये फिगर दिया गया है, इसमें आपका आर है, क्या नाम है आर पी टी, आर ये पी और ये टी, और इस साइड है एस और क्यू, एस और क्यू। अब आप देखो ये 40 डिग्री 95 डिग्री, ये वाला है 40 डिग्री और ये है 95 डिग्री। ठीक है, और क्या गिवन है 75 डिग्री, कितना है 75 डिग्री। ये चीजें दी गई हैं, हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन में देखिए फाइंड आउट वाली चीजें हम लोग नोट कर लेते हैं। एस क्यू टी, देखो एस क्यू टी, देखो एस क्यू टी, बीच में ये आया ना एस क्यू टी, तो बीच में ये आया, इसको फाइंड आउट करना है। बहुत सारे बच्चे एंगल में प्रॉब्लम है तभी उनको बताते हैं, जिनको ये पता है तो गुड। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, चलो दे देते हैं, इसमें लिख लो आप इन ट्राइंगल, क्या नाम है इसका पी आर टी, पी आर टी, ये ट्राइंगल है ना, इसमें एक एंगल कितना है 95 डिग्री, ठीक है, प्लस दूसरा कितना है 40 डिग्री, तीसरा ये एंगल तो पता नहीं है तो इसका नाम रख लें पी टी आर है, एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। 95 और 40 5, 9 और 4 13, प्लस कितना पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री। अभी प्लस का आप उधर भेजो, एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 से माइनस कर दो 135। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएंगे, वेरी गुड। 7 में से 3 जाएंगे तो आ जाएंगे 4, 45 डिग्री आ गया है पी टी आर। अब एक चीज देखो आप, एस टी क्यू, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, एस टी क्यू, क्या मैं दिखा रहा हूँ एस टी क्यू इक्वल 45 होगा या नहीं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई? देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब आपको फिर से एक ट्राइंगल बन गया है, ले लो उसको, उसका नाम क्या है इन ट्राइंगल एस टी क्यू। दो एंगल पता है, पहला 75 डिग्री का प्लस दूसरा कितना 45 डिग्री का, तीसरे का नाम लिख लो क्योंकि इसी को फाइंड करना है, इसका नाम है एस क्यू टी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर है? इसको प्लस करिए, 5 5 10, 1 कैरी 7 7 और 4 7 4 11 11 और 1 12, 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी निकालना है इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। प्लस का आप उधर भेजो, देखो ध्यान से, एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आप करो 120 डिग्री,
चलो माइनस करें, 0, 8 में से 2 जाएंगे 6, तो एस क्यू टी बताओ कितना आ गया, ध्यान से देखो 60 डिग्री आ गया है। एस क्यू टी कितना आ गया है, 60 डिग्री। कितने आसानी से हम लोगों ने निकाला, सिंपल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी निकाली, ऊपर ट्राइंगल था ये वाला एंगल निकाला, वर्टिकल अपोजिट से ये आया, फिर ये वाला ट्राइंगल लिया, एस क्यू टी जो निकालना था, जो उनकी डिमांड थी वो पूरी कर दी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है आपको बताइए, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि 100 में से 100 का टारगेट बना है भैया, 100 में से 100 लाना है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इधर ही साइड में लगाते हैं, रिपीट करके पॉज करके देखना है, जहां दिक्कत आ रही है बार बार रिपीट करो ना। देखो इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे बोला जा रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो फिगर बनाते हैं फिफ्थ में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखना। फिफ्थ वाले में पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चलो बना लेते हैं, ये ऐसे इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बना है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, और ये आगे तक एक्सटेंड है, पी ये है क्यू ये है आर ये है एस, आगे तक एक्सटेंड है, ये बना दिया टी। क्लियर, अब यहाँ पर आपसे ये 90 डिग्री दिया गया है, एस ऑफ क्यू ये डायगोनल है, ये एस क्यू डायगोनल बना लिया है, और ये एंगल आपका एक्स है, ठीक है, और क्या है, इस एंगल को वाई कहा गया है, और 28 डिग्री ये गिवन है, और देखो देखते चलो फिगर में ये 65 डिग्री है। ये चीजें आपको दी गई हैं। पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हमें एक्स और वाई निकालना है इसमें, ये आर टी आगे एक्सटेंड है, ये 65 है, क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। आसान तरीका क्या, देखो क्वेश्चन में कहा गया था पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल होता है पता है ना आपको, किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल। पी क्यू जब एस आर के पैरेलल है तो क्या होगा, मेरी बात समझो, तो ये पूरा एंगल इस पूरे के अल्टरनेट होगा या नहीं, बताइए। ये पूरा एंगल पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो आप खुद बताओ, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के अल्टरनेट होगा, तो क्या लिखे हम लोग, एंगल पी क्यू आर इक्वल किसके, एंगल क्यू आर टी। क्या रीजन है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पी क्यू आर को क्या लिख लोगे, x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, x इक्वल टू 65 से आप माइनस कर दो 28, 5 में 15 में से 8 जाएंगे तो कितने आ गए 7, देखो 15 में से 8 जाते हैं तो कितने आते हैं 7, 5 में से 2 जाएगा 3, तो बताओ x कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। नीचे लिख लेते हैं x इक्वल टू 37 डिग्री, ये फाइंड करना था। अब y निकालना है, मेरी बात ध्यान से देखो, ये एक छोटा क्या बना है ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल वो है एस पी क्यू। क्लियर, एक एंगल कितना 37 डिग्री, दूसरा कितना, ये सिंबल किसका है 90 डिग्री का है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, देखिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर किसके, पी एस के, ये बात आपको क्वेश्चन में कही गई थी कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर पी एस, तो ये 90 डिग्री है, और तीसरा कितना है y, उसे निकालना है इक्वल 180। आसान हो गया, 7 9 में 3 प्लस करो 12 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, 127 उधर भेज दो, 180 से माइनस करते हैं हम लोग 127, 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3, 7 में से 2 जाएंगे तो आ जाएगा 5, तो y बताइए कितना आ गया 53 डिग्री। सबसे सिंपल और इजी वे से हम लोग करते हैं, इसीलिए प्रशांत मैथ क्लासेस सबसे आसान है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई जाती है। चलिए ये वाला इरेज करते हैं और 6 वाला करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करेंगे 6 वाला करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अरे मुश्किल है ऐसा है, जबकि आसान है। देखो क्यों, क्योंकि इसको मैं बता रहा हूं आपको टॉपर वाली स्ट्रेटजी से, सिंपल वे से, समझिए।
आपको फिगर गिवन है, ध्यान से देखना 6 में क्या करना है। मैं फिगर भी बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पी क्यू आर, ये फिगर बना लिया, ये P है, ध्यान से देखो, Q है और ये R है। क्लियर। फिर है क्यू टी आर, ये बना दिया क्यू टी। क्लियर। क्यू टी आर भी बन गया। और क्या है, ये एस नाम है। और क्या दिया गया है, ये जो एंगल है, ये और ये बराबर है। बराबर मतलब इक्वल है। यहाँ पर ये जो पूरा एंगल है, ये और ये क्या है, इक्वल दिए गए हैं। हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है। चलिए क्या प्रूव करना है वो मैं लिखता हूं कि प्रूव दैट आपको प्रूव करके बताना है क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ हाफ एंगल क्यू पी आर। क्या लाना है, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ क्यू पी आर। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, आराम से समझना, भागने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, दिमाग में बैठ गया समझ लो हो गया। पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये वाला एंगल बाहर है। अब आप एक बात बताओ, ये जो एंगल है, देखो मैं पहले लिख लेता हूं, ये जो क्यू एंगल है, ऐसे ऐसे लिख लो, एंगल पी क्यू आर, ये पूरे एंगल को मैं 2x ले लूं, 2x ले लूं, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा 2x ना ले, कुछ भी ले सकते हैं ना, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, QT बाइसेक्ट कर रहा है तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। इस पूरे को 2y लेंगे तो ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ठीक है, एंगल क्या है, इसका नाम PRS इक्वल टू आप 2y ले लो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें लिखो इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, PQR। अब PQR में देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखते चलना। PQR में ये एंगल और इस एंगल का प्लस एक्सटीरियर के इक्वल होगा, यानी इसको 1 ले लो और इस वाले को 2 ले लो। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये बात है ना। QPR ले लिया मैंने 1, एंगल 1, और QTR ले लिया मैंने एंगल 2, जिससे आपको समझने में आसानी हो, बस इसलिए। PQR ट्रायंगल लिया है, तो आप बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2x, इनका सम किसके इक्वल होगा, इनका सम इक्वल होगा 2y के। बोलो कोई प्रॉब्लम, इसका और इसका प्लस ये बाहर वाले के इक्वल होगा। यहाँ पर लगा लेते हैं एंगल, यहाँ पे लगा लेते हैं एंगल, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल x इक्वल टू 2 एंगल y। अब ये दूसरा वाला ट्रायंगल लो, ध्यान से देखते चलना, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। QTR, QTR, अब QTR में देखिए, ये एंगल 2 लिया है प्लस एंगल x लिया है, इसका और इसका प्लस, अब बाहर इसके ये है ना y, तो इक्वल टू किसके, एंगल y। क्लियर है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, सबसे आसान वे तरीका, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, एंगल y पुट इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, एंगल 1 प्लस 2 एंगल x इक्वल टू 2, एंगल y के प्लेस में देखो ये लिख सकते हैं, आराम से देखो, ब्रैकेट एंगल 2 प्लस एंगल x लिख सकते हैं या नहीं, यस नो, यस। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, एंगल 1 प्लस 2 एंगल x इक्वल टू 2 को अंदर भेजो, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल x, 2 एंगल x प्लस का 2 एंगल x प्लस का इक्वल लगाना तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2 हुआ या नहीं, क्या हुआ, 2 एंगल 2 इक्वल 1 इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2। अब ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर मेरी बात ध्यान से देखो, एंगल 2 और एंगल x का सम कितना आया था, y आया था। एंगल 1 और एंगल 2x का सम कितना आया था, 2y आया था। तो y की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एंगल 2 प्लस x, यहाँ पर रख लिया। देखो यहाँ पे
इनका और इनका सम किसके इक्वल 2y के था या नहीं। अब 2 और x का सम किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, y की वैल्यू रखी एंगल 2 प्लस एंगल x, 2 को अंदर भेजा, 2 एंगल x कैंसिल हो गए, तो आया है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। क्या आ गया, 2 एंगल 2। तो डबल आ गया ये QPR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 का क्या नाम है उसे लिख लो, एंगल 1 का नाम है, इसे पहले सही से लिख लो ऐसे, एंगल 2 इक्वल टू हाफ एंगल 1। अब देखो एंगल 2 का क्या नाम है, एंगल 2 का नाम है QTR, लिख लो इसका QTR इक्वल टू हाफ एंगल 1 का क्या नाम है QPR। क्या नाम है QPR। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर है, सबसे सिंपल वे से करा, यहाँ पर मैंने इसीलिए रिपीट करी है ऊपर वाली बातों को जिससे आपको ये क्लियर हो। ठीक है, बात समझ में आई, यही आपको प्रूफ करना था जो कि हम लोग कर लिया है। ध्यान से देखो, आप जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां कमेंट करके देखना, कमेंट करना, पूछना और एक बार फिर रिपीट करना इसको। बहुत ही आसान वे से मैंने आपको समझाया। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे आसान तरीका बताया जाता है, सबसे अच्छे से आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग से बताया जाता है। ये टॉपर की अप्रोच होती है, क्योंकि इस बार 100 में से 100 पार का टारगेट बना हुआ है। आपको लाना है कितने, 100 में से 100 इस बार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को रिपीट देख लीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में। मन लगा के पढ़ाई करते रहे।